इस वीडियो में हमारे पास क्लास 9 मैथ्स की प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें ये फिगर गिवन है और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दो रेखाएं आपस में समांतर हैं। ये 50 अंश का कोण है, ये 127 अंश का कोण है और हमने x और y का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ गए? अब पहले मैं आपको क्वेश्चन ये कैसे करेंगे इसको आसानी से बिल्कुल सरल भाषा में समझाता हूँ और फिर मैं प्रॉपर वे में करूँगा। यहाँ पे आप देखो, ये दो रेखाएं हैं समांतर रेखाएं, तो फिर ये भी तिर्यक रेखा होगी और ये भी तिर्यक रेखा होगी। तो जो समांतर रेखाओं के जो नियम होते हैं, गुण होते हैं, वो सब यहाँ पर लगेंगे। तो सबसे पहले तो देखो कि ये समांतर रेखाएं हैं और ये है तिर्यक रेखा, तो ये कोण बराबर होगा इस कोण के और इनको कहते हैं एकांतर अंतःकोण। इसी वजह से x हो जाएगा 50 अंश, तो ये तो आ जाएगा 50 अंश। ठीक है, अब y कैसे निकले? ये दो रेखाएं समांतर हैं और ये है तिर्यक रेखा, तो फिर क्या होगा कि ये कोण बराबर होगा इस कोण के और इनको भी एकांतर अंतःकोण कहते हैं। तो इस वजह से 50 प्लस y हो जाएगा 127 और ऐसे y भी निकल जाएगा। दूसरा ये भी तरीका है कि जब कोई त्रिभुज में ऐसे बहिष्कोण बना होता है, ऐसे कोण कोई बाहर बना होता है, तो ये होता है अंदर दोनों का योग, तो 127 हो जाएगा, ये 50 प्लस y तो भी y आ जाएगा। इस तरह से x और y का मान आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको प्रॉपर वे में लिखते हैं। तो सबसे पहले x ज्ञात करते हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि ये समांतर हैं और ये तिर्यक है, तो हम लिखेंगे कि चूंकि ए बी समांतर है सी डी के और पी क्यू तिर्यक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि ये कोण यानी कोण पी क्यू आर, सीधे एक्स भी लिख सकते हैं हम वैसे, बट थोड़ा सा डिटेल में, कोण पी क्यू आर ये बराबर हो जाएगा किसके? कोण ए पी क्यू के। और यहाँ पे हम लिखेंगे कारण कि ये है एकांतर अंतःकोण, और समांतर रेखाओं के केस में एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, तो इसीलिए ये बराबर हुए। ठीक है, पी क्यू आर यानी ये कोण बराबर है ए पी क्यू यानी इस कोण के, तो ये हम लिख देंगे कि ये है अपना x और ये है 50 अंश और एक आंसर तो आ गया है। अब हम करेंगे इस कोण को इसके बराबर, तो यहां पे लिखेंगे और अब यहां पे ए बी समांतर है सी डी के और इस बारी पी आर तिर्यक रेखा ले रहे हैं, तो इसीलिए यहां पर ए पी आर ये हो जाएगा कोण पी आर डी के। क्यों? क्योंकि ये भी एकांतर अंतःकोण है और क्योंकि ये समांतर रेखाओं पर बने एकांतर अंतःकोण हैं, तो इसलिए ये बराबर हैं। और इस वजह से देखो ये है 50 प्लस वाई, यानी ए पी आर की जब हम बात करें तो ये 50 है और ये वाई है, तो 50 प्लस वाई हो जाएगा। और ये है 127, तो y आ जाएगा 127 माइनस 50 और क्या आ जाएगा ये माइनस करके 77 डिग्रीज, 77 अंश। ओके, और ये हमारा दूसरा आंसर आ गया है। तो या तो आप ऐसे आंसर लिख सकते हैं या आपको अलग से फाइनली लिखना है, तो आप लिख सकते हैं कि इसीलिए जो x है ये है
50 अंश और y है 77 अंश और ये हैं हमारे आंसर। तो अलग से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारा हल हो गया है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। प्लेलिस्ट आपको अपने सामने भी दिख जाएगी स्क्रीन पे, उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।